नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी अपने भाई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए मिलॉर्ड से भिड़ गई। भिड़ी भी ऐसी लगा भाई राहुल गांधी के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। देखा जाए तो प्रियंका ने राहुल के बहाने पूरे देश की बात कह दी। लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो प्रियंका ने हमारे और आपके अधिकारों पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को 16 आने सच बात कह दी। दरअसल सेना के खिलाफ राहुल की कथित टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। अब कोर्ट के इसी बयान पर प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने कोर्ट की इस टिप्पणी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि माननीय न्यायाधीशों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ये तय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं है। वो न्यायपालिका तय नहीं करेगी, ये उनके दायरे में नहीं आता है। ये सब जज तय नहीं करेंगे। राहुल गांधी के दिल में सेना के लिए आदर और सम्मान है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा, वह उनके प्रति उच्च सम्मान रखता है। इसका गलत मतलब निकाला गया है। बात भी सही है, सर्टिफिकेट देने का अधिकार तो किसी को नहीं है कि कौन सच्चा भारतीय है। संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया है। और फिर जब जिस मैटर पर राहुल गांधी को घेरा जा रहा है वही बात बीजेपी के सांसद ने भी कही थी, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ सदन में, मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। यह अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद तापिर गांव हैं। ये बयान पुराना है। 2019 में संसद में तापिर ने स्पीच दी थी। चीन ने भारतीय सेना में 50-60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जज इस पर क्या कहेंगे? क्या सिर्फ उनकी डांट विपक्ष के नेताओं के लिए है? आज एक बड़ा रोचक सवाल सबके सामने आया, सच्चा भारतीय कौन है? सच्चा भारतीय वो जो भारत के संविधान पे भरोसा रखता हो, उस संविधान पे जो हर सच्चे भारतीय को अपने द्वारा चुनी गई सरकार से सवाल पूछने की अनुमति देता है, अधिकार देता है और हिम्मत भी देता है। आज 150 करोड़ लोगों के मन में कई सवाल हैं चीन को लेकर। विशेष तौर पे आज चीन पर ही बात कर रहे हैं कि अगर कोई घुसा ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है हमारी सीमाओं में, जो कि क्लीन चिट में प्रधानमंत्री ने जून 2020 में कहा था चीन के लिए, तो गलवान में हमारे 20 बहादुर शहीद कैसे हुए? ये हर व्यक्ति के मन में सवाल। आज चीन और पाकिस्तान के बीच जो मिलीभगत हो रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देखने को मिली, हम सब हैरान हैं कि किस तरह की विदेश नीति है हमारी। ये सवाल पूछना हमारा हक है। ये हक हमें संविधान से मिलता है।
आज ये एक और सवाल हर सच्चे भारतीय के मन में है कि चीन पर से वीजा रेस्ट्रिक्शंस क्यों हटा दी गई। आप प्रधानमंत्री जी लफाजी करते हुए कहते हैं कि छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी, तब भी चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाते आप। फिर आप व्यापार भी चालू रखते हो चीन के साथ, आप वीजा रेस्ट्रिक्शंस भी हटा देते हो चीन पर से, आप पीएम केयर फंड में पैसे भी ले लेते हो चीन की ब्लैकलिस्टेड कंपनीज से। ये हर सच्चा भारतीय जानना चाहता है कि आप ऐसा क्यों करें। एसपी लेह के उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां हम अब नहीं जा पा रहे हैं। 20 अप्रैल 2020 को जो यथास्थिति थी वो यथास्थिति क्या बन गई है, क्या वापस मिल गई है? नहीं। हर सच्चा भारतीय जानना चाहता है क्यों। और जब सच्चा भारतीय पहलगाम में हुई आतंकी हमले से दुखी होता है, आहत होता है, क्रोधित होता है, तो वो सवाल पूछता है अपनी सरकार से। तब क्या कोई उन्हें पलट कर ये कह सकता है कि आप तो पहलगाम गए नहीं, आप क्यों सवाल पूछ रहे हो? जी नहीं पूछ सकता। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मिलने चाहिए। और जब भी सच्चे भारतीय के मन में विश्वास टूट जाता है कार्यपालिका को लेकर, तो वो न्यायपालिका की तरफ बड़ी उम्मीदों से देखता है। और जो ताकत, जो हिम्मत सच्चे भारतीय के मन में सवाल पूछने के लिए होती है, वो इसी न्यायपालिका की वजह से होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि सवाल पूछने की हमारी आजादी, सवाल पूछने की हमारी हिम्मत न्यायपालिका हमेशा बचा के रखे। वाकई में एक सच्चा देशभक्त हमेशा सरकार से सवाल पूछेगा। सोचिए, हम अगर सवाल ही उठाना बंद कर देंगे तो उस वक्त व्यवस्था क्या बनेगी। सरकार से सवाल नहीं पूछने पर वो तानाशाह हो सकती है। सवाल पूछने का अधिकार हमें दोस्तों संविधान से मिला है। प्रियंका गांधी इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को कह रही हैं, कौन सच्चा भारतीय ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी के सेना पर दिए गए कथित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई थी। इस मामले में निचली अदालत ने सम्मन जारी किया था। राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस दौरान राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। दोस्तों, राहुल गांधी ने 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दावा किया था कि एक पूर्व सेना के अधिकारी ने उन्हें बताया कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनके इस बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ा और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता दोनों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी को राहत देते हुए निचली अदालत में मानहानि मामले की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सुनवाई के लिए 3 हफ्ते का वक्त तय किया है। बहरहाल दोस्तों, प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को संविधान का पन्ना उलटकर उनकी सीमा कहां तक है उन्हें बताने में देरी नहीं लगाई। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।